हाथ बंधे हुए थे, आंखों में आंसू थे। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था। सर को कौन कुदारा था? हुसैन ही यजीद। उन्हें ये लगता था कि हम जंग जीत गए, हम कामयाब हो गए, तो नक्कारे और ढोल बजा के जुलूस और ये सब जो कूद रहे थे, फांद रहे थे, ये यजीदी थे या हुसैन? अरे ये तो यार मोटी मोटी बातें। जो वहां से जब चले थे कूफे को, सरे पाक को लेकर के, हुसैन पाक के, तो ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए हुसैनी कहते यजीदी। यार जरा सोचने की बात। यजीद दिमश्क शहर था, बाज लोगों ने दमिश्क भी उसको लिखा है। यजीद ने दमिश्क सजा दिया था, बड़े बड़े ढोल चौराहों पर रखवा दिए थे और शराब के 3-3 मटके हर घर में भिजवा दिए थे। यजीद ने हुक्म दे दिया था कि हम हाकिम बादशाह, हमारा हुक्म है सारे लोग शराब पिए, शराब पिए। उन लोगों ने शराब पी थी और शराब पी करके ढोल बजाया था, इतना गंदा नाच नाचा था, शराब के नशे में किसी को पता नहीं रहा था। अगर बाप है तो उसने बेटी के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया, अगर बेटा है तो माँ के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया। मेरा इशारा समझ रहे होगे? अगर भाई है तो बहन को उसने पकड़ लिया, मेरा इशारा समझ रहे होगे? शराब के नशे में इतना गंदा नाच नाचा गया। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। उन्होंने कहा क्या बात है, आज जिधर देखो ढोल रख दिए गए, लोग शराब पी रहे, क्या बात है? तो कहा आज हुसैन का सर यजीद की बारगाह में तोहफे में आ रहा, तो यजीद ने ढोल बजवाए हैं, घरों में शराब भिजा दिए। उस सहाबी ने लाहौल पढ़ा था, कहां से आएगा सर? का बाबू सलाम से आएगा। जब बाबू सलाम में वो सहाबी जाकर के खड़े हुए, ये यजीदी और कूदने लगे, क्योंकि बादशाह से इनाम मिलेगा। अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था मर गए मरदूद जिनकी फाता न दरूद। अब जरा सुनो, वो यजीदी जब हुसैन पाक के सर को कुदा रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे। सहाबी रसूल उसे देख कर रोने लगे। हुसैन पाक की बेटी ने देख लिया, जिनका नाम सैयदा सकीना था, वो कहने लगी आप क्यों रो रहे हो? ये तो ढोल बजा रहे, शराब पी रहे, मस्तियां कर रहे, अरे तुम क्यों रो रहे हो? कहा बेटी पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहा मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूँ, मैं हुसैन पाक की बेटी हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी। बेटी मैंने वो दिन भी देखा है जिस दिन नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन घर से निकले, गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया और जाकर के हुसैन को उठाया और चूमा और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। एक दिन गोद में थे हसन हुसैन। एक सहाबी ने पूछा आका क्या? कहा वो है जो किसी के पास ने चादर हटाई तो हसन हुसैन दोनों थे। तमाम सहाबा जमा हो गए। नबी मुस्कुरा करके दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। तुम्हारे लिए भी ये दुआ का, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे कयामत तक तू उनसे मोहब्बत कर। हाँ बस ये रख दो, ये बस तवज्जो या खत्म कर दो। मैं तो खुद वो बातें बता रहा हूँ, किसी को ना तकलीफ देना चाहता हूँ, हो सकता है किसी के दिल में बात बैठ जाए। वो सहाबी रसूल कहने लगे बेटी मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, बोलो। वो कहने लगी ओ मेरी बहन सुन ले, जो 10 मुहर्रम को मेले में जाती हैं, कुतियों की तरह इधर आधर झांकती हैं, कपड़े इधर आधर फेंकती हैं, अपना जिस्म दिखाती है। हुसैन की बेटी ने क्या कहा था? कहा था अगर हो सके तो हमारे अब्बा जान का सर आगे करा दे, ताकि ये जालिम ढोल बजा रहे और कूद
है, हमसे ना टकराए, हमारे जिस्म से ये ना टकराए। उन्होंने 4000 दिरहम दिए उन यजीदी कुत्तों को, भेड़ियों को, लालचियों को, और हुसैन पाक का सर आगे करा दिया ताकि उन सैयदादियों से दूर रहे। उन्होंने इतना पर्दा दिखाया, इतना पर्दा, और तू करबला के मैदान में धक्के मारने जा रही है, बल्कि लड़कियां भी बाज बाज ऐसे ही है, उधर को भागती है, दांत फाड़ रही है मोबाइल लेके, जिधर लड़के घूम रहे हैं। हुसैन पाक की बेटी ने क्या दर्श दिया। अब जब सर आगे हो गया, जालिम ढोल बजा रहे, कूद रहे, नाच रहे, इन सहाबी से रुका नहीं गया, इनका खून गर्म हो गया, तलवार लेके ये भी घुस गए। ओ जालिम यजीदियो, जिनके सर को काटा, नाना उन्हें चूमा करते थे, आका चूमा करते थे, सूंघा करते थे, इन्होंने तलवार चलाई, 8-10 को मार दिया, मगर इतने लोग थे, कैसे बचते, इनको भी वहीं पे शहीद कर दिया गया। अब फैसला तुम्हें करना हो, मेरा काम बताने का। ये हजरत सहल सहाबी, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना जिससे हुसैन पाक नाराज हो जाए। हम और आप हुसैन पाक को राजी करने के लिए, नबी ने फरमाया ना, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, जो हुसैन का है वो मेरा। बताओ फरमाया था नहीं फरमाया? कोई गलत काम करेगा आज के बाद, और तुमने ये तकरीर सुनी ना, अल्लाह रहमान और रहीम करीम जरूर माफ कर देगा। अभी तक अगर किसी ने कोई ढोल बजाया हो, या इन नौजवानों में से पता नहीं था, जाके उधर मेले में घूमा, जैसे मैंने बताया से हुआ, तो अल्लाह के वास्ते ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने अपने बाप की या किसी की महफिल नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन पाक की महफिल, और इसलिए ताकि ये पैगाम तुम तक पहुंच जाए। अगर आपने तौबा कर ली ना, तो सही कह रहा हूं मैं, तुम्हें इमाम हुसैन पाक का सदका मिलेगा। एक बात और तुमसे कह के जाऊंगा, कल को अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो छेड़ते हैं, सुबह हो तो कोई मिला, बहुत ढोल बजाता था, सुन ली तकरीर, अब बजाइए तो, ऐसे भी कुछ लोग चिढ़ाते हैं। खुदा के वास्ते मत चिढ़ा। अगर चिढ़ाओ और उसने गुस्से में अगर ये कह दिया तो उससे रोका जाए तो रोक ली, मैं बजाऊंगा, जहन्नम में तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम फिर सुधारोगे नहीं, बिगाड़ोगे, उससे ज्यादा अजाब के हकदार तुम। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो चिढ़ बनाते, खुदा के मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत खुले खुले जुमले बोल रहा हूँ, शायद ये कोई बोल पाएगा, मगर तुम मत कहना यार। क्यों? नसीहत का एक तरीका, जब किसी का आखिरी वक्त होता तो मरने के करीब होता, तो उस वक्त उससे ये नहीं कहा जाता कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। अगर उसने ये कह दिया नहीं पढ़ूंगा, इनकार कर दिया, कलमे का इनकार कर दिया, और उसका इंतकाल हो गया, तो क्या होगा? ईमान उसका खत्म। तो वहां पे ये कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि क्या है, वहां पे तुम्हें बस खुद कलमा इतनी जोर से पढ़ना है तुम्हें, जो लोग मौजूद हैं, ताकि उसके कानों तक आवाज आ जाए। अगर वो भूला भटका हो तो उसके जहन में आ जाए मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, फिर वो भी कलमा पढ़ने लगेगा। जैसे ही कलमा पढ़ेगा या सुनेगा, कलमा पढ़ता हुआ उसका इंतकाल हो गया, तो ईमान की हालत में मरा। और ये बड़ी दौलत है। तो इसलिए हो सकता तुम में, जब गांव में पहले लोग शादियों में नाचने वाली औरतों को बुलाते थे, नचनियाँ आती थी नहीं आती थी, फिर उसके भांड होते थे, और जना कौन कौन क्या क्या होता है, उनका ड्राइवर, हाँ जोकर, जोकर बोलते ना उसको, कुछ और बोलते हैं, हाँ बहरहाल मैं ड्राइवर कह रही हूँ, समझ लीजिए। उसका एक ड्राइवर, वो उन्हें 2-3 औरतों को नचाता, गंदे गंदे शेर कहता, और नौजवान उस पर पैसे फेंकते, पैसे उड़ाते, करते, समझे, शैतान उनकी रगों में दौड़ता था। अब्बा भी उसी महफिल में, दादा भी उसी महफिल, पोता भी। पहले ये शादी धूमधाम से ऐसे होती थी, लेकिन जैसे इल्म बढ़ता गया, आज तुमने देखी बात सब खत्म हो गई।
और जो बची है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन किसी को टॉर्चर मत करना। अगर कोई ऐसे काम करता था, उसे पता नहीं था या पहले से देखता है बेचारा करता था, तो इसका मतलब तुम उसे तौबा करने का मौका नहीं दे रहे। तुम्हें उसे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह के जा रहा हूं भरे मजे। और अगर उसने उसको टॉर्चर किया और चढ़ाया तो उसका जिम्मेदार वो होगा। ये बड़ी बात कर रहा हूं, मेरी जबान से जुमले निकलेंगे। उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, वरना अल्लाह और रसूल के वास्ते किसी को चढ़ाना नहीं, किसी को टॉर्चर नहीं करोगे ना। और मेरे साथ में सब लोग पक्के सच्चे हुसैनी बनोगे? बोले हुसैनी बनोगे? बोले इंशाअल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। अब बोलो या हुसैन, और तौबा भी कर लेना साथ में, दिल दिल में तौबा करके जाना। अच्छा यहाँ से, ताकि इन कमेटी वालों कई दिन से मेहनत कर रहे हैं, इनकी भी मेहनत कबूल हो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन, आका हुसैन। आज कोई भी रहे नहीं, इसलिए कहलवारा पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। अपने बोलो या हुसैन, मौला हुसैन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बोलो ना या हुसैन, बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दादा हुसैन, मौला हुसैन। मैं दिल से दुआएं करूंगा और तुम सब लोग साथ दोगे ना, तो ये मुहर्रम हमें खत्म नहीं करना, हमें जो गलत रस्में हैं ना वो खत्म करना। समझ में आ रही है बात? जो गलत रस्में हैं हमें वो खत्म करना। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं है वो दिल ही बेकार है, समझे? वो दिल ही बेकार है। तो अगर तुमने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। बोलो साथ दोगे? लड़ोगे नहीं आपस में, कहीं कल से लड़ना झगड़ना शुरू कर दो। लड़ोगे नहीं, बड़े प्यार से मोहब्बत से धीरे 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 पहले अपने आप पे खुद पे कंट्रोल करोगे। अपने घर की बच्चियों को रोकोगे, बच्चों को बताओगे, उन्हें आधा घंटा बैठ के कहानी सुनाया करोगे। ये सारी बातें तो सही बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा पूरा इलाका पक्का सच्चा हुसैनी होगा। बोले इंशाअल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि 2 से ज्यादा बच चुके हैं और
हाँ 2:19 हो गए हैं, टाइम भी हो गया। ये नईम भाई नाज शरीफ पढ़ेंगे, हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं, अच्छा सैयद उनके भी 2 शेर पढ़वा। अब पहले हाँ इनकी सैयद नईम साहब की होगी, समझ में आ रही बात। इनकी नात शरीफ, अब इनकी नात शरीफ होगी, मेरी तरफ तवज्जो रखो। मगर हंसी मजाक उनकी नात में कुछ लड़के, अल्लाह के वास्ते यहीं से काम शुरू करना। और वो भी बेटा तुम भी सही नात हो, अच्छा इंशाल्लाह। और कोई हंसी मजाक, ठीक है ना। अब मैं सैयद नईम मियाँ साहब को उनका इस्तकबाल करता हूँ, नारे तकबीर से दावत दे रहा हूँ नात शरीफ पढ़ने के लिए।